दोस्तों शॉपी मार्केट प्लेस पर सेल करने के लिए आपको किसी भी टाइप का शिपिंग कॉस्ट नहीं लगता, सेलिंग फीस नहीं लगता, जिसकी वजह से बहुत सारे सेलर इसमें सेल कर रहे हैं। लिस्टिंग करना तो बहुत ही इजी है और पेमेंट आपको ऑन टाइम मिल जाता है। मैं भी इस पर सेल कर रहा हूँ। तो इस मार्केट प्लेस में सेलर को जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है वो है टैक्स की फाइलिंग। जीएसटी जो आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप आगे जो जीएसटी पोर्टल है उसमें कैसे आप फाइल को अपलोड करेंगे, कैसे टैक्स को पे करेंगे, इसका प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि इस मार्केट प्लेस पर आपको सही कोई फाइल नहीं मिलता जिसको आप डाउनलोड करके आप कैलकुलेट कर पाओ। तो इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा फाइल को डाउनलोड करना है, उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा कॉलम है और एक चीज मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है वो भी मैं आपको फिक्स करके दिखा दूंगा कैसे आप इसको कर सकते हो। तो बेसिकली डेटा को कैसे रेडी करना है ये आप सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और थोड़ा मैं आपको नॉलेज दूंगा फाइलिंग के बारे में भी। सो वीडियो को पूरा देखते रहिए और अगर आप नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेट्स बिगिन। ये है हमारा एक्सेल शीट। इस पर मैंने कुछ जो कॉलम है आप देख सकते हो डिलीट कर दिया है, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फाइलिंग करने के लिए, और जो जो इम्पोर्टेंट है टैक्स की फाइलिंग करने के लिए उसको हमने कलर करके रखा है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कॉलम दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो इतना ही बस इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे डाउनलोड करना है एक्सेल, इसको मैं वीडियो की लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ शॉपी से कहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर स्टेटस यहाँ पे आप कंप्लीट देख पा रहे हो, और यहाँ पे देखिए रिटर्न रिफंड स्टेटस। तो जो दो ऑर्डर है हमारा, इसको कस्टमर ने रिटर्न मतलब किया था प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद, तो ये दोनों जो है हमारा क्रेडिट नोट में जाएगा। इसके लिए इन दोनों को आप ऐसे अलग से कलर मार्क करके रखिए। ये आपका जो भी ऑर्डर है उसमें आप पहले देख लीजिए, फिल्टर लगा के भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। आपको कैसे करना है ये मैंने देखो, एक मिनट, यहाँ पे ये फिल्टर मैंने यूज़ किया, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर मैंने लगा दिया। तो इसमें मान लो कि मुझे रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव को कलर करके रखना है। तो अब ये किया, फिर मैंने एक यहाँ पे ये रेड कलर कर दिया, ठीक है, और कर दिया। तो ये दोनों हमारा मार्क हो गया, इसका पूरा कॉलम यहाँ पे जो रो है पूरा मार्क हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इनवॉइस नंबर आपको चाहिए, इनवॉइस जनरेट डेट, कॉलम नंबर ई। देन आपको चाहिए यहाँ पे क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम जो है वो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। क्वांटिटी है यहाँ पे, कॉलम नंबर यू। ये चीज़ें आप याद रखिए, हाँ, कौन कौन सी कॉलम पे क्या क्या है, बाकी का आप डिलीट कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद। देन आपका है कॉलम नंबर ASAT, ये दोनों आपको चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे देखिए आइटम नेट अमाउंट, आइटम टैक्स अमाउंट, ये दोनों तो मेंशन है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है कितने परसेंटेज टैक्स इसमें लगा, 18%, 20%, ये सब मेंशन नहीं है। तो वो हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, उसके बिना हम फाइल को अपलोड नहीं कर सकते, टैक्स की फाइलिंग नहीं होगा। तो वो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। इससे पहले यहाँ पे और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोविंस यहाँ पे लिखा है, मीन्स स्टेट, तो ये भी आपको चाहिए और कुछ नहीं। तो इतना सारा आपको इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कॉलम पे। तो देखो कॉलम AU को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे जो भी डिटेल्स था। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर जो टैक्स परसेंटेज लग रहा है, कितना परसेंटेज टैक्स लग रहा है, ये कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट 18% है, आपका प्रोडक्ट 28% है, 12% है, 5% है। तो एक एक करके आप कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इज इक्वल टू देना पड़ेगा और देना पड़ेगा टैक्स अमाउंट। ये जो आइटम टैक्स अमाउंट है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको देना पड़ेगा डिवाइड, देन आइटम नेट अमाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपने किया, आपने इंटर प्रेस किया, ये अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल्स के ऊपर जाना है। फॉर्मेट सेल्स के ऊपर जाने के बाद आपको परसेंटेज सिलेक्ट करना है। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके दबा देना है। तो ये हमारा हो गया 18%। तो ये जो प्रोडक्ट का टैक्स लगा है 18% के हिसाब से ये आ गया। इसको हम सिंपली यहाँ पे प्लस आइकन क्लिक करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो किस पे कितना परसेंटेज टैक्स लगाए वो आ जाएगा। देखिए ये 18%, ये हो सकता है पॉइंट की वजह से 17.99 दिख रहा है, लेकिन ये 18% की कैटेगरी में है। तो एक में यहाँ पे इधर उधर हुआ है थोड़ा। तो ऐसे आपको पहले कैलकुलेट कर लेना है। अब इसके बाद हो सकता है आप ये डेटा आप सीधा CA जो है आपका, जिससे आप फाइलिंग कराते हो, उसको आप शेयर कर सकते हो। सेव कर लीजिए यहाँ पे आप, फिर आप CA को भेज दीजिए। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जैसे क्लियर टैक्स हो गया,
जोहो बुक हो गया, मार्क बोल के एक सॉफ्टवेयर है, और भी ऐसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, हो सकता है भी यूज़ करो। तो उसमें ये डेटा को आपको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे एक जो मैं यूज़ करता हूँ क्लियर टेक्स्ट, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अपलोड करना है आपको। मैं क्लियर टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ तो इसीलिए क्लियर टेक्स्ट पर आपको दिखा रहा हूँ। जिस भी टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो आपको क्लियर टेक्स्ट का यहाँ पे इंपोर्ट पे आना पड़ेगा, क्लियर टेक्स्ट टेम्पलेट को क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको सेल्स जो हुआ है उसके लिए जो इनवॉइस चाहिए आपको, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा सेल्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको एक और एक्सेल मिलेगा ऐसे। तो इस पर आपको रेड स्टार मार्क में जो दिख रहा है ये सारा इंपॉर्टेंट है, इस कॉलम को आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर एंड स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस एक्सेल में आ जाएंगे जिसको हमने डाउनलोड किया था शॉपी से। तो जो हमने फिल्टर यूज़ किया है इस पर अब देखियो स्टेट का नाम होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कम ऑर्डर है, मतलब जब आपका ऑर्डर मान लो 1000 2000 होगा और एक एक स्टेट से मान लीजिए कि केरल से आपको 200 ऑर्डर आया, असम से आपको 500 ऑर्डर आया, तो ऐसे तो लिखा नहीं आएगा पर मतलब मान लो यहाँ पे एक आसाम लिखा है, फिर 2-4 स्टेट है, फिर उसके नीचे एक आसाम है, तो आप एक एक करके ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए ये जो फिल्टर हमने यूज़ किया है, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, एक एक करके स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। मान लो कि आंध्र प्रदेश का आपको ऐड करना है, तो यहाँ से जैसे मैंने क्लिक किया तो जितना भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश का होगा वो सारा आपको आ जाएगा। फिर दूसरे स्टेट का मैंने अगर किया गुजरात का, इसको गुजरात को किया तो गुजरात का जो भी ऑर्डर होगा वो पूरा आ जाएगा। तो फिर उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे कम है तो इसको हम क्या करेंगे, इसलिए पूरा एक साथ कर देंगे। ऐसे मैंने मान लो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या डालना है, इनवॉइस डेट। तो इनवॉइस डेट को हमें डालना है, देखिए जो ब्लू कलर में हमने किया है ना मार्क, इसी को कॉपी करेंगे। इनवॉइस डेट को हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन इसके नीचे ये दोनों को हम छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसको मैं इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो इसको हमने ऐड कर लिया, इसको कर दिया। इसके बाद आपको चाहिए इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, ये रहा इनवॉइस नंबर। तो इसको आपने कॉपी कर लिया, देन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगेन आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे डालना पड़ेगा स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जो स्टेट में आपने सप्लाई किया उस स्टेट को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो देखो दोबारा हम ये रेड मार्क किया हुआ है जो 2 स्टेट है, इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से कॉपी कर लिया हमने। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स कुछ लोग ऐसा होता है कि सेल कर रहे हैं और वो सोच रहा है कि मैं अगर टैक्स नहीं पे करूँगा तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट गाइस ये सोच आपका बहुत गलत है। टैक्स अगर आप सही तरीके से पे नहीं करोगे तो आपको हैवी पेनल्टी लग जाएगा और आपको जेल भी हो सकता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आइटम गुड्स और सर्विस है, तो आपको जी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये गुड्स है। तो यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ। आइटम क्वांटिटी आप चाहो तो सिलेक्ट करो, बट मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। आइटम रेट, आइटम टैक्सेबल वैल्यू, टोटल आइटम डिस्काउंट, तो ये सब HSN कोड। अगर आपका ट्रांजेक्शन 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो आपको HSN कोड देना पड़ेगा, और अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो तो आपको HSN कोड यहाँ पे देना पड़ेगा। ये B2C सेल है और 5 करोड़ से ऊपर नहीं है मेरा सेल, तो मैं यहाँ पे HSN कोड वगैरह नहीं डालूंगा। फिर यहाँ पे आता है आइटम टैक्सेबल वैल्यू। तो आइटम टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, इस पर आना पड़ेगा आपको। आइटम टैक्सेबल वैल्यू ये है आपका आइटम नेट अमाउंट। तो इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे डालना है, दोबारा कॉपी करना है, तो इसको डालना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो उसका सेलिंग प्राइस है पूरा प्राइस डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर अलग से टैक्स लगाता है तो उनका टैक्स ज़्यादा चला जाता है। तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो हमने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट किया था कि जो प्रोडक्ट हमने सेल किया उस पर जो टैक्स अमाउंट लगा वो कितना परसेंटेज का है, 18% है, 20% है, क्या है। तो वो हमने कैलकुलेट करके देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 18% का है। तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो इसमें क्या है, CGST रेट, फिर SGST रेट।
और देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। अगर कोई प्रोडक्ट को, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट को आप अपनी सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं, मतलब मान लो कि आप मुंबई पे हो, मुंबई पे मतलब महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में ही आप किसी प्रोडक्ट को सेल करो, तो उसमें कैसा अब लिखेंगे 18% को 2 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 9% लिखना पड़ेगा, फिर SGST में 9% लिखना पड़ेगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट आप स्टेट से बाहर सेल करो, मतलब आप रहते हो महाराष्ट्र में लेकिन आप सेल कर रहे हो गुजरात पर, तो वो हो जाएगा आपका दूसरे स्टेट में, तो उसमें आप लिखेंगे IGST। तो इसमें आपको कहीं दोनों में जगह पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 18% का प्रोडक्ट है तो आप 18% लिखेंगे, अगर आपका 5% का प्रोडक्ट है तो 5% लिखेंगे। हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करो, आपका 10 प्रोडक्ट 18% का है, 5 प्रोडक्ट 5% का है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि आप 2-4 ब्रांड आपके पास हो सकता है। तो मेरे सिनेरियो में ये सारा जो प्रोडक्ट है 18% का, तो मैं यहाँ पे 18 यहाँ पे, और IGST है, मतलब सेम स्टेट में कोई सेल नहीं है। इसका जो भी सेल किया गया था दूसरे स्टेट में, मेरा स्टेट से मैंने दूसरे स्टेट पे सेल किया था, इसीलिए मैंने IGST के नीचे लिखा और IGST अमाउंट किया था। तो ये जो अमाउंट है इसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, कॉपी करके मैं यहाँ पे दोबारा डाल दूंगा IGST अमाउंट। तो ये हमने कॉपी कर लिया, IGST अमाउंट यहाँ पे डाल दिया हमने। और देखेंगे यहाँ पे और कुछ मैंडेटरी है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पे और कुछ मैंडेटरी नहीं है, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। डालने के बाद आप सेव करके इसको सिंपली क्लियर टैक्स पे चूज टेम्पलेट करके, क्लियर टैक्स टेम्पलेट यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, सिलेक्ट सेल्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई, इसको सिलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हो। तो आगे का प्रोसेस आपको पता ही होगा अगर आप क्लियर टैक्स यूज़ करके टैक्स की फाइलिंग कर रहे हो। एंड गाइस, क्रेडिट डेबिट नोट का टेम्पलेट आप देख सकते हो, सिंपल है, आपको एनेबल एडिटिंग करना है और कुछ चेंजेस यहाँ पे है। स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई, जिस स्टेट पे आपने सप्लाई किया था वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और देखिए उससे पहले क्रेडिट डेबिट नोट डेट, क्रेडिट डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट डेबिट नोट टाइप, ठीक है, क्रेडिट या डेबिट हो रहा है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको इस पे आना पड़ेगा और क्रेडिट डेबिट नोट नंबर, ये रहा क्रेडिट डेबिट नोट नंबर, इसको हमने कॉपी कर लिया, क्रेडिट डेबिट नोट नंबर पे हमने यहाँ पे डाल दिया। एंड डेट को हमें लेना पड़ेगा, क्रेडिट डेबिट नोट का जो डेट है ये रहा डेट, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ से डाल देंगे। फिर यहाँ पे हमारा ये क्रेडिट नोट है तो C करना पड़ेगा और ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमने रेड मार्क करके रखा है, ये जो 2 हमारा स्टेट है आप देख सकते हो, एक है आंध्र प्रदेश, एक है गुजरात। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बहुत सिंपल है, लेकिन पहली बार अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, तो उसके बाद धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे। आइटम टैक्सेबल वैल्यू, तो वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या था इसका हमें देखना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू ये है, इसको कॉपी करेंगे और इस पर डाल देंगे। और सेम हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा दूसरे स्टेट पे है, तो यहाँ पे हमें IGST पे रेट लिखना पड़ेगा। तो ये भी 18% का है, तो आप यहाँ से 18% सेलेक्ट कर सकते हो। 18% हो गया। IGST अमाउंट कितना है, मतलब ये जो होता है ना टैक्स अमाउंट, ये हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है, ये जो टैक्स अमाउंट देख रहे हो ये गवर्नमेंट को हम पे करते हैं पूरा। तो इस पे आपको IGST अमाउंट लिखना पड़ेगा, लिख दिया हमें। और आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है मैंडेटरी, तो ये हो गया। इसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए और सेम प्रोसेस है, आप क्लियर टैक्स पर अपलोड कर दीजिए। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, उसका भी सेम प्रोसेस है, आपको डेटा को ऐसे ही पहले रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इससे उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कॉपी कर करके। तो ये सिंपल है दोस्तों। और अगर आप CA से कर रहे हो तो CA को आप ये डेटा रेडी करने के बाद भेज सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा शॉपी मार्केट प्लेस पर। शॉपी मार्केट प्लेस पर आने के बाद दोस्तों आपको माई ऑर्डर्स पर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंप्लीट वाले सेक्शन पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डेट रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, GST का जो फाइलिंग होता है वो 1 मंथ लेट होता है। जैसे दिसंबर में आपने सेल किया था, उस दिसंबर का हम टैक्स फाइलिंग करते हैं जनवरी में, ठीक है ना। जनवरी में जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया उसको हम करेंगे फरवरी में, तो ऐसे चलता है।
तो हमें मान लो कि आपको दिसंबर का फाइलिंग करना है, तो आपने सिलेक्ट किया 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक आपने जो भी प्रोडक्ट को सेल किया, तो ये हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। तो एक्सपोर्ट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको पासवर्ड पूछेगा एंड आपको रिपोर्ट यहाँ पे देखो जनरेट हो गया, मैं आपको दिखा दूँ। और डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कर लीजिए और ये फाइल आपके सामने दिखेगा कुछ इस टाइप का, और इसमें से आपको क्या क्या डिलीट करना है मैंने बता दिया। और आप कॉलम नंबर दोबारा देख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो अच्छे से फाइलिंग करिए, नहीं तो आपको टैक्स ज़्यादा चला जाएगा। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।